औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो दिलों के भेद जानता है और जो नहायत रहम करने वाला है। आज फिर रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ है। मैडम सबा गुल जी किसी तारफ़ के मुताबिक नहीं हमारे साथ मौजूद हैं, प्रो जेंडर स्पोर्ट के सीईओ हैं। और हमारे साथ ये भी किसी तारफ़ के मुताबिक नहीं है, इस टाइम बड़ी ट्रेंड पे जा रही है, मानो टिकटॉकर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी कुछ सवालात करेंगे रमज़ान मुबारक के हवाले से। फिर इनकी जो टिकटॉक बनाती हैं, जहाँ जहाँ जाती हैं, क्या क्या इनके साथ मिस ऐप होता है, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। शुरू करते हैं मैडम सबा गुल जी से कि आज जो टॉपिक है रोज़ा क्या है, उसको किस तरीके से लोग रखते हैं, किस तरीके से अफ्तार करते हैं, किस तरीके से सहर करते हैं, क्या आप इस बारे में क्या कहेंगी? जी मैडम सबा गुल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया गुस्ताद सर वन प्लस के साथ लाखों दरूद करोड़ों दरूद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। बड़ा खूबसूरत एक टॉपिक है हमारा जी। रोज़ा क्या है, रोज़े के अदब व एहतराम क्या है, रोज़े की नौइयत क्या है, रोज़े की शान क्या है। अगर कोई सीखना चाहता है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो रमज़ान था, कितना शदीद कितना सख्त रमज़ान था, यानी कि 18 रमज़ान भी रोज़े भी हुए। और इस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बेहद लातादाद आसानियाँ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सो हुई। तो आज हम 30 रोज़े रखते हैं। साल के रोज़े थे, 6 माह के रोज़े थे, तो वो भी एक रोज़ा था जी। यानी कि रोज़ा एक वो चीज़ है जो पूरे वजूद का रोज़ा रखा जाता है, चाहे वो हमारे वजूद के साथ मुसल्लत आँखें हैं, ज़बान है, सोच है, हाथ है, पाँव है। रोज़ा तब जाकर मुकम्मल होता है जब आपकी आँखों में शर्म व हया मुकम्मल तरीके से मौजूद है। रोज़ा तब आपका मुकम्मल होता है जब आप अपनी ज़बान में से किसी को किसी किस्म की तिलाजारी ना करें, तकलीफ ना दें। रोज़ा तब मुकम्मल होता है आप हलाल रिज़्क़ की तरफ अपनी तवज्जो को मतवज्जो करने के लिए ज़गम होते हैं। रोज़ा एक वो फजीलत है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया था, जहाँ गैर मज़हब जो थे यानी कि उनके दौर में वो भी रोज़े का एहतराम करते थे, चाहे वो रोज़ा नहीं भी रखते थे, मगर बीच बाजार में चौक चौराहियों में उन्होंने अपना खाना पीना हमेशा के लिए बंद कर दिया था। वो हमेशा यानी कि अपने चार दीवारी के अंदर एक पर्दे के अंदर अपने खाने पीने का बंदोबस्त जो था वो करते थे। मुसलमानों के साथ ये सलूक था। रोज़ा एक ऐसी फजीलत है, रोज़ा रखने से इंसान की लाखों बीमारियां करोड़ों बीमारियां जो हैं उनसे निजात मिलती है। रोज़ा जिस्म की एक्सरसाइज है। रोज़ा होता है तो रोज़ा कब होता है, आपकी आंखें शर्म व हया में रहती हैं तो रोज़ा कब होता है। आप तमाम इस्लामी कवानीन के मुताबिक जब अपने रोज़े को सर्वे करने के लिए आगे निकलते हैं तो रोज़ा कब होता है। यही तो रोज़े की शान होती है। आप रमज़ान रखने के साथ साथ आप अपने हमसायों को कैसे ट्रीट कर रहे होते हैं, अपने घर में रवैया क्या रख रहे होते हैं, और अपने अजीज कारों के ऊपर आपकी तवज्जो किस तरह की होती है। आप सोचें यानी कि एक जगह पे यानी कि दस्तरखान फुल है तो एक जगह पे खजूर भी नहीं है, ऐसे ये सरासर ज्यादती होती है। आप हमसायों की तरफ देखें, अपनी गली मोहल्ले में देखें, अपने आस पास इर्द गिर्द ऐसे लोग ढूंढें, ऐसे लोग तलाश करें जो आपके हाथों से उनके लिए एक रहमत के फरिश्ते की तरह आप जाएं और उनके रोज़े के हालात पूछें, उनके घर में देखें कुछ है, खाने के लिए है, पीने के लिए है, उनके बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। क्या वो बच्चे, क्या वो खतून, क्या वो बुजुर्ग जो सेहतपोश लोग हैं वो रोज़ा किस तरीके से रखते हैं। यही तो रोज़े की शान होती है। आप अपने साथ नहीं और लोगों के साथ अपनी हमदर्दियाँ बांटें और सवाब दरान हासिल करें। यही बहुत खूबसूरत महीना अल्लाह ताला की ज़ात आपको अता करती है। इस माह रमज़ान से मैं समझती हूँ हमारे उम्मत मुसलमान जो है बेशुमार लातादाद जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत अच्छी बातें मैडम सबा गुल जी ने की कि रोज़ा क्या है, उसका मतलब क्या है, रोज़ा सहर से अफ्तार तक उस दौरान जितनी भी वो इबादत करते हैं उसकी बहुत सारी नेगेटिव भी उनके लिए चीज़ जारी होती है। आगे बढ़ेंगे
मानो टिकटॉकर हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि टिकटॉक तो वो बना रही हैं, दीगर जगह पे वो देखी जा रही हैं, बहुत ट्रेंडिंग में इस टाइम उनकी टिकटॉक जा रही है। तो क्या आप रमज़ान मुबारक के बारे में क्या कहेंगे कि रोज़े आपके कैसे जा रहे हैं? रोज़ा रख के जब आप एक प्लेटफॉर्म के लिए टिकटॉक बनाती हैं, उसका कंटेंट, उसकी जो चीज़ें हैं वो कैसे आप रमज़ान मुबारक में लेके आती हैं, ये तो मानो से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। क्या हमारे व्यूवर्स को क्या बताएंगी कि जब आप सहरी अफ्तार करती हैं उसके बाद फिर आप किस तरह अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के टिकटॉक बनाती हैं, कंटेंट बनाती हैं, हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगी? रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वीडियोस बनाने जाना, और धूप भी इतनी ज़्यादा होती है, और जब जहाँ पे भी जो पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है, बस ये नहीं कि जानने के बगैर भी कितने वो टिकटॉकर है और वहाँ पे लड़के मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, बदतमीजी भी करते हैं। और बहुत दफा ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा बदतमीजी भी की है, लड़कों ने बहुत सारा बदतमीजी की है, मतलब गलत कमेंट्स भी करते हैं, खड़े होकर बहुत सारी गलत बातें भी बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो हमारे में सपोर्ट भी करते हैं। और शुरू में तो बड़ा मुश्किल हुआ है, बहुत मुश्किल से मैंने किया है, और कुछ लोगों मेरे साथ रह के, मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मेरा बड़ा फायदा उठाया है, फेम हासिल की है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ है कि अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी थी मुझे और नाम बन गया मेरा। तो आप रमजान मुबारक के हवाले से भी कुछ आपने कोई कंटेंट, कोई ऐसी चीज बना के अपलोड की है, कोई ऐसी चीजें की? हाँ, रमजान के हवाले से किया है मैंने, रमजान के कंटेंट वगैरह हमने बनाए हैं, और कुछ ऐसे हैं कि लोगों के लिए भी हैं और कुछ हमारे अपने भी हैं। मतलब ये है कि आपके कहने का मकसद ये है कि लोगों के लिए मैसेज आप कन्वे करती हैं कि टिकटॉक के हवाले से होती है और साथ में टिकटॉक से भी होती है। सही है, क्योंकि अब टिकटॉक पे मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए कि मेरी टिकटॉक से भी अर्निंग होती है, मैं लाइव बैठती हूँ। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं जहाँ पे वीडियोस बनाने के लिए जाती हूँ वहाँ पे मेरी पूरी टीम होती है मेरे साथ, मेरी सपोर्ट करती है, मुझे बचाती है लोगों से। और हाँ, ज्यादातर ये होता है कि हम वहाँ पे जाके वीडियोस बना जहाँ पे कोई भी ना हो, तो मेरी टीम बहुत अच्छी है मेरे साथ वीडियोस बनाने के लिए जो जाती है, सारे बहुत अच्छे हैं जो मेरी सपोर्ट करते हैं, टिकटॉक पे भी करते हैं, मेरी इस तरह भी सपोर्ट करते हैं कि मुझे कोई नुकसान ना हो। तो आपकी टीम में अगर आप बताना चाहें कि आपकी टीम में कौन कौन है, आपके व्यूअर्स भी आपको देख रहे हैं और मेरी टीम में राजा आतिफ है, प्रिंस है, पिंडी का प्रिंस क्या था उसका नाम, अच्छा, शराज है उनका, पिंडी का प्रिंस है उनका आईडी का नाम, और उसके बाद क्या नाम है, रॉकस्टार है, और एक मैं खुद हूँ। अच्छा, नहीं आप तो हैं ही ना, आप तो जाहिर बात है कि आप तो इस टाइम ट्रेंड पे जा रही हैं। आप तो समझ लें कि जितने भी टिकटॉकर हैं, जितने भी आज अगर मैं फिल्म हासिल करने वाले, तो वो तो आपको देख रहे होते हैं कि यार आजकल मानो बड़े ट्रेंड पे जा रही है। तो इसी चीज़ को लेके अगर आप निकली हैं, आपने मेहनत की है, आपने स्ट्रगल की है, तो अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया। आप उन दोस्तों के लिए भी दुआ गो हों कि जो बेचारे आपके साथ होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी उस मकाम तक लेके जाए जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं, और अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी दे। लास्ट में मैडम सबा गुल जी, आपका पैगाम और उसके साथ एंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा जो मैसेज है सिर्फ पाकिस्तान के लिए ये नहीं, उम्मत मुसलमानों के लिए। एक खूबसूरत महीने के दूसरे अशरे से हम गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को, नमाजों को, तरावियों को अपनी बरगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। बरोज़ क़यामत का दिन होगा, दो चीज़ों का मुख्तसर हिसाब किताब जो होगा, आप लोगों की नज़र अल्लाह ताला के साथ खुद करेंगे। नमाज की गफलत, अमालों का कत्ल। मैं देख रही हूँ यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि हमारा पाकिस्तान भी बहुत सारे मुसलमान जो है इस वक्त खतरे में मौजूद हैं। लम्हा फिक्रिया है उन लोगों के लिए, आखिर रमज़ान में क्यों बम फटाए जाते हैं, रमज़ान में क्यों मुसलमानों को शहीद किया जाता है, रमज़ान मुक़द्दस महीने के रमज़ान के हशरों में आप देखें यानी कि किस तरीके से अफगानिस्तान को देखें, उसके बाद दुबई में देखें क्या हशर हो चुका है, कितने मुल्कों के अंदर यानी कि रमज़ान के अंदर क्यों जंग लगती है। रमज़ान एक वो महीना है, अमन का महीना है। हम एक दूसरे से अमन का पैगाम चाहते हैं, ना ही तो हम खून की नदियाँ चाहते हैं।
कई बच्चों को शहीद कर देते हैं, कई बच्चियों की शादी होती है, उनके खामन उनकी उजाड़ देते हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, कई माओ की गोद जो है वो आप लोग उजाड़ देते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? इस चीज की तरफ तवज्जो दें जो हमारा इस्लाम कहता है, जो असल इस्लाम की कवानीन कहते हैं। हमने हशर मैदान वाले दिन अल्लाह हुजूर को क्या मुंह दिखाना है, यही मेरा मैसेज है सबके। देखते रहिएगा 1+ इसी के साथ अपने मेजबान मुल्तासिर को दीजिए अल्लाह।